राधे राधे एवरीवन। तो महादेव की नगरी काशी से हम निकल चुके हैं वृंदावन के लिए। हमारा जो मिड सेक्शन मतलब जो मेन था ना वो दिल्ली था। तो दिल्ली में हमें कुछ काम था जो नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हमने वहाँ से नियरेस्ट लोकेशन सर्च की और हम पहुँच गए वृंदावन। तो इस वीडियो में ना हम देखेंगे कि वृंदावन कैसे पहुँचना है, मेन मंदिर कहाँ हम दर्शन कर सकते हैं, रुकना कहाँ पर है, फिर उसके बाद हम चलेंगे मथुरा, फिर उसके बाद हम चलेंगे नंदगांव और गोकुल। तो सबसे पहले ना आपको फ़्लाइट मिल जाती है वृंदावन के लिए, नियरेस्ट एयरपोर्ट आगरा होता है। फिर उसके बाद आप दिल्ली से भी जा सकते हो बाय रोड, जो कि आपको 3000 से 3500 तक का कॉस्टिंग आता है। एंड ट्रेन आर द बेस्ट ऑप्शन, जो कि हर 1-1.5 घंटे में दिल्ली से चलती है। सो जो हमारा स्टे था ना वो हाईवे होटल था। यू कैन सी दिस ह्यूज होटल। अच्छा, बहुत ही अच्छा एम्बियंस था यहाँ का, बहुत सही था, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। सो मैं तो ये सच में बोल सकती हूँ कि आप यहाँ पर डेफिनेटली स्टे कर सकते हो। बहुत ही अच्छा एम्बियंस था। और ये आप देख सकते हो मैं हूँ और ये होने वाला है मेरा रूम। अच्छा, यहाँ पर ना हम अपनी फैमिली के साथ आए थे, तो क्योंकि ना मुझे सिक्योरिटी वगैरह सब चाहिए होता है फैमिली के साथ आने पर, तो इसीलिए हम वहाँ पे रुके थे। फिर हमने फर्स्ट प्रेम मंदिर दर्शन किया एंड प्रेम मंदिर वॉज वेरी ह्यूज। और यहाँ पे लोग ना आई थिंक दर्शन करने से ज़्यादा रील्स बनाने आते हैं, मुझे ऐसा फील हुआ वहाँ पर देखकर। और मैक्सिमम लोग तो दर्शन ही कर रहे थे। बहुत अच्छा बनाया है, आप रात में ज़रूर जाइएगा प्रेम मंदिर दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर ना हर एक वृंदावन में हर एक मंदिर आकर आप दर्शन करते हो, तो इसकी जो टाइमिंग होती है वो सुबह 7:30 से 12 और फिर उसके बाद शाम को 4 से 8 होती है मैक्सिमम मंदिरों की। रात में यहाँ पर बहुत ही सुकून सा फील होता है, बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ना लाइट इफ़ेक्ट्स आते हैं, भीड़ तो होती है। सो बेसिकली मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि आप कहीं पर भी जाओगे ना, भीड़ तो आपको वृंदावन की हर गली में मिलने वाली है, हर जगह। बट अगर आप एक फीलिंग के साथ जा रहे हो ना कि यू हैव टू मीट माधव, आपको वो जगह देखनी है जहाँ पर वो मतलब रहे, ये सारी चीज़ें, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पर। ये है प्रेम मंदिर, प्रतीक माना जाता है इस प्रेम मंदिर को राधा कृष्ण जी का। और अगर आप कभी भी आ रहे हैं ना वृंदावन, यू शुड डेफिनेटली विजिट हियर, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। और यहाँ के लिए ना आप कम से कम आराम से 2 घंटे लेके जाइएगा बैठना। अच्छा, आप किसी भी मंदिर में जा रहे हो ना, यू शुड डेफिनेटली स्टे देयर फॉर लाइक 1 घंटा आधा घंटा, आपको बैठना चाहिए वहाँ पर। वहाँ की पॉजिटिव वाइब्स अपने अंदर अपने माइंड में लेनी चाहिए। और मैं बोलूँगी कि फ़ोन कम इस्तेमाल करना चाहिए। प्रेम मंदिर के बाद हम निकल चुके थे बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए। एंड पता है हम शाम में शायद 5:30 वगैरह बजे जा रहे थे। वहाँ 4 बजे तक कि कुछ लोग वापस भी आ रहे थे, ऐसे हमें दिख रहा था। और यहाँ पर हम पहुँच चुके थे बांके बिहारी की मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो गलियों से इस तरीके से आपको जाना होता है। और हमने ना यहाँ पर एक पंडित जी से हेल्प ली थी, दक्षिणा दे करके उनको बेसिकली, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। हमने बोला हमें कोई से, क्योंकि बच्चे भी थे ना तो पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए उन्होंने हमें यहाँ से जल्दी से दर्शन करा दिया। एंड दर्शन वॉज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ बांके बिहारी जी में। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है, मतलब यार बहुत भीड़ थी, लेकिन ऐसे आगे बढ़ते 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 आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। एंड यू नो ये जो बांके बिहारी जी है ना, इनका जो ये पर्दा है ना हर 2 मिनट में ऐसे लगता रहता है। यहाँ पे मान्यता ये है, अगर बांके बिहारी जी की नज़रें आपसे या किसी भी भक्त से लगातार मिल जाएगी ना, तो वो उनके साथ चले जाएंगे, ये मान्यता है। इसीलिए हर 2 मिनट में इस तरीके से पर्दा लगाया जाता है और फिर खोला जाता है। तो बांके बिहारी जी का दर्शन करने के बाद हम निकल चुके थे वहीं से 100-200 मीटर की दूरी पर राधा वल्लभ जी के मंदिर का दर्शन करने के लिए। एंड यहाँ पर भी वो सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं, हर कुछ क्षण में ना इस तरीके से पर्दा लगाते हैं। फिर उसके बाद हम पहुँच गए थे निधि वन, जहाँ पर कृष्ण भगवान जी ने अपनी गोपियों के साथ रासलीला रचाई थी। और आज भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी हर रात गोपियों के साथ रासलीला करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और इसीलिए ना यहाँ पर हर किसी का 7 बजे के बाद कोई नहीं आ सकता। कुछ लोग रुके हुए थे कभी देखने के लिए, तो उनकी प्राण वहीं पर ही चली गई थी, जिसकी समाधि आप यहाँ पे देख सकते। निधि वन एटलीस्ट आपको 2 घंटे तो लग जाते हैं निधि वन में, क्योंकि बहुत बड़ा है, आप बहुत अच्छे से घूम सकते हो। फिर उसके बाद हम जा चुके थे इस्कॉन टेम्पल।
एंड इस्कॉन टेम्पल आप देखेंगे ना कि यहाँ पे लाइक बहुत अच्छा सा इन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करते हैं गीता, भगवत गीता आपको वहाँ पर हर कोई प्रमोट करेगा, समझाएगा। एंड यू कैन डोनेट ऑल्सो, आप वहाँ पे डोनेट भी कर सकते हैं भगवत गीता। फिर उसके बाद आप देख सकते हो किस तरीके से इतनी प्यारी, मन को ऐसे मोह लेने वाली प्रतिमाएं थी। आप माता रानी की प्रतिमा को देख करके बहुत ज़्यादा लाइक वाव फील कर सकते हो। फिर उसके बाद हम निकल चुके थे श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि, दैट इज़ मथुरा। एंड मथुरा इज़ समथिंग ना गाइस, जहाँ पर जाने के बाद आई रियली फील कि ये वो ही पर्टिकुलर कारावास है जिसमें कृष्ण जी का जन्म हुआ था। आई नो आई एम नॉट टेलिंग यू इन अ वेरी हिंदी वाले वर्जन में नहीं बता रही हूँ, बट आप समझिए कि ये वो जगह है जहाँ पे कृष्ण जी ने जन्म लिया। तो आपको इसके अंदर ना फ़ोन अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 टाइम में आपको चेकिंग होती है कि यहाँ पे होगी, फिर अंदर जाओगे पूरा सिक्योरिटी चेकिंग होती है, फिर उसके बाद ही आप अंदर जा सकते हो। देवकी एंड वासुदेव की 8वीं संतान कृष्ण जी हैं। मंदिर के अंदर कुछ 100-150 रुपये आपको कोई भी गाइड लेता है और उसके बाद आपको वो टूर कराता है और हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करता है। अगर आपको नहीं पता होगा तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दैट वन। फिर उसके बाद हम रमन रेती में रुके कुछ देर। रमन रेती में इस तरीके से आपको जू मिल जाता है, और रमन रेती इज़ दैट थिंग ना जहाँ पर कृष्ण जी ने मतलब अपना पूरा बचपन में वहाँ पर वो खेलते थे। तो आज भी वहाँ पे होली के समय पे ना लोग रमन रेती की जो रेती होती, मिट्टी होती, उससे होली खेलते हैं। फिर उसके बाद हम पहुँच गए गोकुल। देखिए कृष्ण जी का जन्म हुआ था मथुरा के जेल में। वहाँ से रात में जो नंद बाबा थे ना, वो उनको अंधेरी रात में यमुना माता को क्रॉस करते हुए यहाँ तक आए और यहाँ पर कृष्ण जी को छोड़ा, और यहाँ पे जो बच्ची थी ना उनको उठाकर वो वहाँ लेकर चले गए थे, और अगली सुबह वो बच्ची को कंस को सौंप दिया गया था। फिर उसके बाद आप अगर और भी स्टोरी जानना चाहते हो ना, तो मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है जो मेरे दूसरे चैनल पर है, वो आधे घंटे का है। इसमें मैं शॉर्ट में आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ। सो यहाँ पे हमें टूरिस्ट गाइड मिल गए थे। इनको भी आप 200, 300 या 100 रुपये भी दोगे तो आपको ये पूरा नंद महल एंड गोकुल की गलियाँ पूरा अच्छे से समझाते हुए लेके जाते हैं। सो कृष्ण जी के बाल रूप का दर्शन करने के लिए महादेव साधु के रूप में आए थे, और ये मंदिर वो चीज़ को दर्शाती है जहाँ पर शिव जी के साधु रूप में यहाँ पर स्थापित है। और ये रही मैं। फिर उसके बाद हम कृष्ण द्वार से बढ़ते हुए नंद महल पहुँचे। नंद महल में ना आपको बहुत सारी ऐसी प्रतिमाएं मिल जाएंगी देखने को, जैसे कि माता ने उनको उससे बांधा था ओखली से, और पूतना, ये है नंद महल जिस महल के अंदर कृष्ण जी का पूरा बचपन बीता था, और इसीलिए उस महल में ना कोई खड़ा होकर नहीं चलता, सब बकैया चलते हैं, और हम लोग भी ऐसे बैठे बैठे ही चल रहे थे। एंड वहाँ पे आपको 3 पग ज़मीन भी मिलती है जो वामन अवतार में राजा बलि से कृष्ण जी ने मांगा था। और फिर उसके बाद हम निकल चुके थे परिक्रमा करने के लिए गोवर्धन पर्वत का। गोवर्धन पर्वत आपको तो पता ही होगा ना, गोवर्धन पर्वत क्या है। किसको किसको गोवर्धन पर्वत के बारे में पता है, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो येस, आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं बहुत एक्साइटेड थी वृंदावन आकर, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं फिर से ज़रूर आऊँगी क्योंकि मेरी ये भी जो टूर थी ना वो थोड़ी सी इनकम्प्लीट रह गई थी। बहुत सारे मंदिर हमने मिस किए। एंड पता है जब हम तो परिक्रमा ना टोटो से कर रहे थे, और यहाँ पर मैंने इतने सारे श्रद्धालुओं को देखा जो पैदल जा रहे थे। मुझे लगा अरे यार माता रानी मेरी इच्छा जो भी है वो पूरी ज़रूर करना, लेकिन मुझसे पहले शायद इनको ज़रूरत है तो इनकी इच्छा जल्दी से पूरी कर देना। जितने लोग भी इतनी धूप में नंगे पैर परिक्रमा कर रहे थे, और उसमें बूढ़े बच्चे जवान सब लोग थे। सो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हुए ना आपको ये भी एक ऐसा मिलेगा जहाँ पर अपना स्वयं का आप घर बना सकते हैं, एंड माधव से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपका जल्दी से रियल में ऐसा घर बनवाए। सो राधे राधे एवरीवन, आप सभी की इच्छाओं को माधव जल्दी से पूरा करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, राधे राधे।